हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। बट सबसे पहले इस इंसान की इनकी खुद की एनर्जी चेक करते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, मिथुन राशि, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय, क्या चल रहा है इनकी एनर्जी में इस समय। इन्होंने ना बहुत टाइम अपनी लाइफ को दूसरों को मतलब हो सकता है खुश करने में या खुद पे डाउट करने में निकाल दिया। ये बहुत टाइम निकाला इन्होंने अपनी लाइफ में। ठीक है, अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर दे डोंट वांट टू लिसन एनीवन, दे डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन। इनको सिर्फ खुद को ट्रस्ट करना है, खुद की बात सुननी है, खुद की इंट्यूशन पे भरोसा करना है, खुद की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर ही काम कर रहे हैं। बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये एक्सट्रोवर्ट रहे हैं तो अभी राइट नाउ में इंट्रोवर्ट हुए हुए हैं। मैं और मेरा लाइफ और मेरी हीलिंग, ये इनकी प्रायोरिटी है इस समय पर। ठीक है, मुझे बहुत एक्सेस लेवल पर नेटवर्किंग बढ़ाते हुए या आप कह लो सोशलाइज होते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अपने हार्ट को हील करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्होंने अपने हार्ट चक्र को बहुत समय से, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे निगलेक्ट किया हुआ था। बट अभी फ़िलहाल ये सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट वापस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और क्लोज ऑफ एनर्जी में हैं दूसरों के लिए। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। नाउ पर्सन ऑन योर माइंड एंड यू, दोनों की एनर्जी चेक करते हैं। विद दिस येलो डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ जेमिनाई। आपके पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। ओके, सो इस डेक से देखने वाले हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय पर। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 333। देखते हैं जेमिनाई पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई, आप अपनी पावर में रहना चाहते हो। आप इस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो भी सकते हैं, देखो सबके लिए नहीं है, बट किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पुल फील होता है। आपको लगता है कि ये बहुत पावरफुल पर्सन है। पर्सनालिटी कह लो, करियर कह लो, मनी रिगार्डिंग कह लो, इमोशनली कह लो, बहुत मतलब आपसे बहुत, आपको लगता है आपसे बहुत आगे है ये। कहीं इस इंसान की तरफ आपकी अट्रैक्शन, आपकी अफेक्शन बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि ये इंसान बहुत स्टबन है और इनके साथ अगर डील करना है तो कहीं ना कहीं इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। ऐसी आपकी फीलिंग्स अभी इस समय पर चल रही है। बट मुझे ये ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है इस इंसान पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा ट्रस्ट इशू है, थोड़ा से डाउट्स आने लगे हैं आपको इस इंसान पे। आपको ऐसा लगने लगा है कि इस इंसान ने करियर को या अपनी लाइफ के जो भी अब तक इसकी लाइफ में रहा है उस चीज़ को इसने इतना हावी कर लिया है अपनी लाइफ पे कि फन एलिमेंट थोड़ा सा साइड हो गया है इनकी लाइफ में। सिर्फ करियर या सिर्फ ब्लेम चलता रहता है इनके दिल दिमाग में। ठीक है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए, दैट इज दे आर लाइक, दे सी यू एज अ हीलर। जेमिनाई, आपके पर्सन आपको एज अ हीलर देखते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में
पैम्परिंग की और नर्चरिंग की जो एनर्जीज की कमी थी वो आपसे मिली है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत सेंसिटिव हो और आप छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पर लगा लेते हो, खुलकर आप अपनी एक्सप्रेस नहीं करते हो फीलिंग्स, आप अपनी बात खुल कर नहीं रखते हो, आप बहुत कुछ छुपा के रखते हो, उन्हें भी ये चीज़ लगती है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। किंग ऑफ कप्स के साथ दे फाइंड यू लाइक अ फादर फिगर और अ मदर फिगर, जैसे कि बहुत नरिशमेंट मिलती है आपसे। ये इंसान फीलिंग्स होते हुए भी बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। द एम्परर कार्ड, यस फॉर श्योर, मैंने अभी फादर फिगर और मदर फिगर की बात करी, तो एम्परर कार्ड से उन्हें लगता है कि आपसे बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज मिली है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि जो उनके लव्ड वंस ने उनकी केयर करी है, जो स्पेशली मुझे फादर फिगर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो उनके मतलब हो सकता है मेल फिगर उनकी लाइफ में कम रहे या मेल फिगर जैसे फादर की कमी रही लाइफ में, ब्रदर की कमी रही लाइफ में, उनको आपसे वो पेम्परिंग मिलती है। और फादर और ब्रदर की तरह नहीं, एज अ मेल फिगर उनकी लाइफ में जो एक नर्चरिंग साइड होती है ना, कि हाँ मेस्कुलाइन साइड कैसे नर्चर करते हैं, वो आपसे फील होती है उसे, ठीक है। और वो बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपके आसपास, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में आपके साथ, ये एनर्जी है, ओके। जेमिनाई, आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप ही के अकॉर्डिंग जो है रिश्ता चलना चाहिए, ये इंसान आपके अकॉर्डिंग चले। आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर अभी इस समय में फ़िलहाल इमोशनली तो बहुत फुलफिलमेंट फ़ील नहीं कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट फ़ील नहीं कर रहे हो सकता है आप इस इंसान को ब्लॉक किया है आपने, या आप इस इंसान से जो चाह रहे हो वो चीज़ें आपको अब इतना ज़्यादा सामने से मतलब प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप इस रिश्ते में अटेंशन चाहते हो, और वो अटेंशन अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है। क्लैरिफाई करते हैं। द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि आपको, आपने की है मेहनत और आपने सक्सेस भी अचीव करी है, बट अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो एक सक्सेसफुल पर्सन को एक रिश्ते में मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये आपकी जो एनर्जी है थोड़ी डाउटफुल भी हो रही है इस इंसान को लेकर, कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड कब लेंगे। और थोड़ा एंगर इशू लगने लगा है जेमिनाई आपको, इस पर्सन के अंदर आपको लगने लगा है कि इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, जो धीरे धीरे आपके आपके सामने आने लगा है। पहले शायद इसका ये रूप आपने नहीं देखा है, अब आपको लगता है कि अरे ये इंसान ऐसा क्यों होता जा रहा है या ऐसी क्यों होती जा रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने ट्रू ट्रू इमोशंस, मतलब मून जो है ना, मून ऐसी एनर्जी है कि कुछ सच आपके अंदर दबे हुए हैं और आप उनको छुपाए रखना चाहते हो हमेशा के लिए, आप इसके सामने रखना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ये इंसान थोड़ा सा, आपको लगता है कि ये पता नहीं किस तरीके से इस बात को लेंगे, कुछ बातें आप छुपा रहे हो अपने मन में, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग के बारे में तो सोचते ही हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी के बारे में सोचते हैं जो कंसिस्टेंट हो, जो लॉन्ग रन के लिए काम आए, जो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी हो जो कि जिसको आप कह सको कि हाँ ये एक सही डिसीजन था, ये एक कहीं ना कहीं सही स्ट्रैटेजी थी जिसके अकॉर्डिंग आपका आज सही हो। तो पर्सन इस माइंडसेट में है कि भाई आपका और इनका आज अगर सही करना है तो कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये एनर्जी नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए मुझे सोसाइटी, कुछ लोगों के लिए मुझे देखो पहले तो सोसाइटी की बात क्लियर करती हूँ कि कुछ लोगों के लिए सोसाइटी गैप है आप दोनों के बीच में, ये रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, ये स्टेटस गैप हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई मेच्योर पर्सनालिटी है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें पॉज हो जाती हैं, रिश्ता पॉज हो जाता है, ऐसा इस इंसान को लगता है, ठीक है।
ये कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं बट अपने स्पीड के साथ। जैसे एक हो गया रैबिट की स्पीड हो गई तो देखो उसकी स्पीड कहो तो वो भागता ही चला जाएगा। एक टॉर्टोइस की स्पीड हो गई, चल तो वो भी रहा है, बढ़ तो वो भी आगे रहा है, बट उसकी स्पीड स्लो है। पर ऐसा तो नहीं है कि वो रुका हुआ है कहीं पर। तो ऐसी एनर्जी है कि मतलब वो अपनी स्पीड से चाहते हैं रिश्ते का फ्यूचर, या मतलब वो अभी पेज से नाइट पर पहुंचे, उनका ट्रस्ट अभी आपके ऊपर पेज ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ पेंटिकल तक पहुंचा है। अभी क्वीन या किंग नहीं बने हैं आप उसकी लाइफ के। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी जो उसका ट्रस्ट पहुंचा है आप पर वो नाइट ऑफ पेंटिकल तक पहुंचा है। जब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल तक या किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचेगा तो मान लो मैरिज तक भी हो सकती है आप लोगों की, ऐसी एनर्जी आ जाती है। बट अभी अभी नाइट है, अभी तो किंग और क्वीन बनना है ना, ये एनर्जी है यहाँ। द स्टार कार्ड, ये ट्रस्ट आ रहा है, धीरे धीरे ट्रस्ट बन रहा है, बट फुल ऑन ट्रस्ट नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स हाथ में आ रहा है बट वो फुल ऑन ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ होप है इस इंसान को कि फ्यूचर सेफ होगा, सिक्योर होगा, फ्यूचर बिल्ड करना है। द स्टार कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं बहुत सारे विशेस डिज़ायर हैं आपके साथ, ठीक है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ ना कुछ तो रिचुअल्स भी करते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ रिचुअल्स करते हैं आपके लिए ताकि आपके और उनके बीच में हीलिंग हो जाए। या हो सकता है ये हीलर हैं और इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, ये तो मैं आपको बता दूं। बट सोसाइटी या फाइनेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इनको उतनी जल्दी स्पीड से आप पे ट्रस्ट करने में या उतना स्पीड से आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, ठीक है। अदरवाइज प्यार आपके लिए निस्वार्थ है। मुझे कुछ तो प्लानिंग नज़र आ रही है, प्लानिंग रिगार्डिंग विश फुलफिलमेंट, ठीक है। आप एक पॉज एनर्जी में हैं, आप अभी भी इन्वेस्टेड हैं, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ऐसी एनर्जी है। आप आज भी इस रिश्ते को नर्चर कर रहे हैं, इस इंसान को नर्चर करना चाहते हैं। आप आज भी अपनी तरफ से इस रिश्ते में जो है मैं बोलूँगी एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ओके। यहाँ बोला था मैंने आपको कि कुछ ना कुछ लॉन्ग रन के लिए मुझे नज़र आ रहा है ये प्लान करते हैं, कोई तो विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यही बता, देखो दोनों कार्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों को ट्रस्ट इश्यूज है, दोनों को, आपको भी है उनको भी है। आप 7 ऑफ पेंटिकल तक का सोच रहे हो अभी कि मैंने इतना इन्वेस्ट कर लिया, इतना इन्वेस्ट कर लिया। ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल तक सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एज अ स्पाउस, एज अ फैमिली ही देखते हैं। ये रीयूनाइट करना चाहते हैं। आपने फिर भी पॉज ले रखा है, आपने फिर भी, आपके मन में फिर भी ये है कि चलो मैंने इतना किया, अब मेरे लिए सामने से कुछ आउटकम आए। आपके पर्सन जो है 10 ऑफ पेंटिकल सोचते हैं आपके लिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये एनर्जी है, वो कंसिस्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मिथुन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को ना कुछ तो एक्शन लेना था, कुछ तो कहीं तो कोई डिसीजन लेना था, कहीं आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ क्लियर करना था। बट शायद इस इंसान ने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया और अब इसको प्रॉब्लम हो रही है कि इसने ये क्यों नहीं किया, या क्यों आप पे ट्रस्ट नहीं किया, या आपको क्यों नहीं समझाया, या आपसे क्लियर क्यों नहीं करी चीज़ें। या हो सकता है कोई कॉल कांटेक्ट या कोई मैसेज आपने किया और इस इंसान ने उसका जो रिस्पॉन्स दिया वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब इसको इस चीज़ की जो है थोड़ी सी रिग्रेट्स हो रहे हैं कि हाँ इसे, देखिए क्या है, चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। फॉर ऑल माई जेमिनाइज, इस बात पे लाइक तो बनता है, इस बात पे कमेंट तो बनता है। चलो इसको भी क्लैरिफाई कर ही लेते हैं जब सारे कार्ड्स करें। क्या अपॉर्चुनिटी मिस करी है इस इंसान ने। 8 ऑफ कप्स, यस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा सकती थी, ठीक हो सकती थी, बट इस इंसान ने एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं किया और अब इसको लगता है कि यार ये सब कुछ गलत हो गया इससे। इसने इमोशनली विड्रॉ कर लिया, ये इंसान लेट गो नहीं कर पाया कुछ चीज़ों को, तो अब इसको लगता है कि इसे वो सब कुछ करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन जेमिनाई।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल, फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स कॉन्टेक्ट आ रहा है। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है और आप भी ऑब्सेस्ड हो, मानो या ना मानो दिख रहे हैं कार्ड्स, पता लग रहे हैं ऑब्सेशन आप दोनों को एक दूसरे के लिए है। आपको तो मैंने पहले कार्ड पे कह दिया था आप बहुत ऑब्सेस्ड हो। चलो देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। ये पर्सन भी ऑब्सेस्ड है आपसे, मैंने कहा ना ये तो कंसिस्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, ये अभी नया नया रिश्ता चल रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर अभी इमोशनली तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, बट फ्लर्ट वगैरह शुरू हो चुका है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं जेमिनी। फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए, अच्छा देखो वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, मतलब अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, बट ये आगे कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए जेमिनी। 4 ऑफ पेंटिकल, फैमिली भी अभी क्लोज्ड ऑफ है, शांत है, फैमिली अपना कंट्रोल चाह रही है, फैमिली कहीं ना कहीं डरती है। हाँ फैमिली डरती है, पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ फैमिली को भी डर लगता है। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, फैमिली कहीं ना कहीं उनको भी डर लगता है कि जो भी ये चल रहा है ये सही इसका आउटकम आएगा या गलत आउटकम आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एक डर बैठा हुआ है फैमिली के अंदर भी, ठीक है। हाँ फैमिली भी पास्ट को लेकर बहुत सारी बातें लेकर बैठी है पास्ट की, मतलब उनके अंदर भी एक घबराहट है कि पहले भी ऐसा सब कुछ हो चुका है, क्या अब सब कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बट अभी एक्शन कोई भी नहीं लग रहा मुझे कि कोई एक्शन आएगा, ठीक है। पास्ट से भी ध्यान नहीं हट रहा है। चलो देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनी। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन, आपको फेथ रखना है। देखो यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखाई गई हैं, है ना। बटरफ्लाइज क्या कहती हैं, बटरफ्लाइज कहती हैं चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो रहा है, ये होगा, और ये सब कुछ एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देगा। ये कहीं ना कहीं आपको पता भी लगेगा ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, ठीक है। तो जस्ट फेथ, प्रोसेस जो चल रहा है ना, इस पर फेथ रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।